नमस्कार दोस्तों, सबों को जोहार। आप सबों का स्वागत है प्रदीप स्टडी सेंटर चैनल में। आज आप लोग का न्यू वीडियो में स्वागत करते हैं। आज हम लोग देखेंगे क्लास 9 का वर्मा गैस का जो चैप्टर चतुर्भुज है, ठीक है, इसका एमसीक्यू देखेंगे। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन दिया गया है किताब में, तो हम डायरेक्ट कैसे आया आंसर वो बताएंगे। ठीक है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। हम यहाँ पे लिख चुके हैं, आराम से देखिए, आप लोग बनाते जाइए, आराम से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग होता है तो कितना होता है, कैसे निकालेंगे। तो चतुर्भुज देखिए बना लीजिएगा, इसका नाम जैसे ए बी सी डी है। ठीक है, तो चतुर्भुज में कितना भुजा होता है, तो 4 भुजा होता है, इसलिए लिखेंगे भुजाओं की संख्या 4। ठीक है, जो एन से लिखते हैं नंबर, तो इसकी भुजाओं की संख्या हो जाएगी 4। इसके बाद अंतःकोणों का योग कैसे निकालेंगे, तो अंतःकोणों का योग बराबर फॉर्मूला होता है n-1 n-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, तो n का मतलब हो गया नंबर, तो चतुर्भुज में कितना भुजा होती है 4, इसलिए 4 लिखेंगे। -2 फार्मूला से इंटू 180 करेंगे, ये दोनों को घटाएंगे, 4 में 2 घटाएंगे, 2 बचेगा, और 180 का 180 लिखेंगे, और दोनों को गुना करेंगे तो कितना आएगा 160, इसलिए इसका आंसर जो आएगा 160 आएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। दूसरा में दिया गया है एक चतुर्भुज के तीनों कोण, जैसे दिया गया यहाँ 75 डिग्री, 90 डिग्री, 75 डिग्री, तो इसका चौथा कोण ज्ञात कीजिए। चतुर्भुज में 4 भुजा होती है और 3 कोण दिया गया, एक कोण निकालना है, तो क्या क्या कैसे लिखेंगे, डिटेल से हम लिखे हैं, इसलिए आप लोग को इस तरह से नहीं बनाना है, वहाँ में एमसीक्यू में टाइम कम रहता है, तो इसलिए ये सब सीखिए कैसे बनाते हैं। डायरेक्ट आप शॉर्ट में भी बना सकते हैं, सबको जोड़ेंगे और चौथा कोण मानेंगे x, और उसमें 360 में घटा देंगे, तो हम क्या लिखे हैं, माना कि चौथा कोण x है, और क्या करेंगे, पहला कोण 75 दिया गया, दूसरा 90 दिया गया, तीसरा 75 दिया गया, और चौथा क्या मान है x, तो सबको जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा 240 प्लस x बराबर 360। ठीक है, इसके बाद x का मान निकालेंगे, इसलिए x अपनी जगह में रहेगा, याद रखिए, और 360 भी अपनी जगह में है। जो 240 जो है प्लस में है, तो इधर बराबर से साइड जब लेके आते हैं, बराबर से जब इस साइड लेके आते हैं तो क्या होता है, माइनस होता है, इसलिए 360 में 240 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 120, इसलिए इसका राइट आंसर 120 होगा। ठीक है, ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा कौन ऑप्शन में है, वर्मा किताब का ही है। ठीक है, क्वेश्चन हम लिखे हैं, कॉपी में बना लिए हैं, इसका तो आप लोग को बता रहे हैं, इसलिए देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन। आगे जो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 इसी प्रकार बनेगा। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, इसी तरह जोड़िए, मानेंगे जो कौन चौथा नहीं दिया है उसको x मानेंगे, सबको जोड़ेंगे और 360 के बराबर कर देंगे, और x का मान निकालेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 और 4 इसी प्रकार बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3 से 4 5 6 सेम इसी तरह बनेगा। चौथा 7वां नंबर देखेंगे, 7वां में दिया गया है, एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:9:13 दिया गया। ठीक है, 3:5:9:13 के अनुपात में है, तो इस प्रकार सबसे छोटा कोण क्या है। ठीक है, सबसे छोटा कोण तो कैसे निकालेंगे, तो माना कि पहला कोण मानेंगे कोण ए बराबर 3x। ठीक है, दूसरा मानेंगे कोण बी बराबर 5x, तीसरा मानेंगे कोण सी बराबर 9x, और चौथा मानेंगे कोण डी बराबर 13x। ठीक है, सबको जोड़ेंगे, 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x बराबर 360 करेंगे, और सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 30 आएगा। ठीक है, जोड़ लीजिए, 30 आएगा बराबर 360, x का मान निकालेंगे, 360 अपनी जगह में है, ये जो 30 गुना में, ठीक है, जब बराबर से 60 लेके आते हैं तो किस में आता है, भाग में, इसलिए 360 बटे 30 लिखेंगे, 12 से काटेंगे, 12 तिया 36। ठीक है, 0 0 कट गया, देखिए 0 ये 0 कट गया, और 3 से काटेंगे तो 12 तिया 36 आएगा। ठीक है, इसके बाद x का मान
नहीं 18 या 36 होगा, ठीक है। 18 कर दीजिएगा, ठीक है। कैसे होगा तो देख लीजिए, x बराबर 360/30 से, ये जीरो कट गया, 3 से काटेंगे, 3 के 3 और 3 के 3, ठीक है। यहाँ 3 कट गया और 3 दूनी 6, मतलब 12×36 ही आएगा। यहाँ x का मान आएगा 12, ठीक है। x का मान 12 आएगा, 3 गुना x करेंगे, ठीक है। तो x का मान 3 नहीं 3, इसके बाद गुना 12 करेंगे तो 12×36 आंसर राइट है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है एक चतुर्भुज के कोण 2:4, 4:5, 5:5 और 7 के अनुपात में है, तो इसका सबसे छोटा कोण, ठीक है, सबसे छोटा पूछा है। तो उसी तरह से हम मानेंगे, माना कि पहला कोण 2x है, दूसरा है कोण b बराबर 4x, c बराबर 5x, d बराबर 7x, सबको जोड़िए, ठीक है। 2x, 4x, 5x, 7x और 360 के बराबर, तो सबको जोड़ेंगे तो यह 18 होगा। इसका 360, ठीक है, 360 है, 360 है, ठीक है। और x का मान निकालेंगे तो x बराबर 360, ये जो 18 किस में है, गुना में, तो इधर आके ये भाग में आ जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। जब प्लस में रहेगा अब बराबर सी साइड लेके आएंगे तो माइनस होता है, जब गुना में रहेगा बराबर सी साइड लेके आएंगे तो ये भाग होगा, ठीक है। तो ये किस में था, गुना में था, तो भाग होगा। 360/18, 18 से काटेंगे, 18 दूनी 36 और 0 का 0, ठीक है, मतलब 20 और 18 को गुना करेंगे तो आएगा कितना, 360। तो इसका जो x आएगा 20 आएगा। तो इसके बाद यहाँ पूछा गया एक चतुर्भुज के कोण इतना है, तो सबसे छोटा कोण, तो सबसे छोटा क्या है, 2 है, 2x माने हैं, ठीक है। यहाँ जो सबसे छोटा कोण 2x है, तो इसको हम क्या माने, अभी तो ये जो x निकला, x का मान कितना निकला, 20 निकला, तो यहाँ लिखेंगे सबसे छोटा कोण क्या है, 2x, इसलिए 2 गुना x का मान 20 है तो 20 रखेंगे और दोनों को गुना करेंगे, 20 दूनी 40, तो इसका राइट आंसर 40 होगा, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन में देखेंगे, सेम उसी तरह बनेगा, 10 का भी देख लीजिएगा आप लोग, और नहीं बनेगा तो कमेंट कीजिएगा, फिर बनाएंगे। 11 नंबर में दिया गया है यदि एक समांतर चतुर्भुज ABCD में D का कोण दिया गया 135 डिग्री हो तो कोण B की माप क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले चतुर्भुज बनाएंगे, ठीक है, ABCD, और कोण D जो दिया गया 135 डिग्री, ठीक है। तो इसका B की माप क्या होगी, मतलब इसका माप क्या होगा, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज क्या लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज ABCD, मतलब ABCD जिसमें D दिया गया 135 डिग्री, ठीक है। इसके बाद D का मान 135 है, B हमको निकालना है, ठीक है। तो क्या होता है समांतर चतुर्भुज में, देखिए समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण जो है, सम्मुख कोण का योग 180 डिग्री, सम्मुख कोण का मतलब ये, ठीक है, ये और ये दोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसलिए सम्मुख कोण का मतलब ये कोण A और कोण ये, ठीक है, कोण A प्लस कोण C बराबर भी 180 डिग्री होगा। उसी तरह कोण D और कोण B का मान भी होगा 180 डिग्री, ठीक है। तो हमको निकालना क्या है, D और B का, इसलिए D तो दिया गया है, D दिया गया 135 है, तो यहाँ लिखेंगे 135। इसके बाद कोण भी हमको निकालना है, तो अपनी जगह पे है, और 180 भी अपनी जगह पे है। इसके बाद क्या होगा, B का मान निकालना है, 180 भी अपनी जगह पे, ये जो किस में था, प्लस में था, जब बराबर से लाइट इस साइड लेके आएंगे, बराबर से इस साइड लेके आएंगे इधर, तो कितना क्या होगी, माइनस में, ये प्लस में था, इधर लेके आए बराबर से साइड, इसलिए माइनस होगा। 180 में घटाएंगे 135 तो 45 होगा, इसलिए B का मान कितना आया, 45, ठीक है। B का मान पूछा गया था, तो B का मान आया 45 डिग्री, ठीक है। सम्मुख कोण, ठीक है, ये आमने सामने, ये A का सम्मुख कोण C होगा और B का सम्मुख कोण होगा D होगा, ठीक है। इस तरह से ये हो गया है। चलिए आगे देखेंगे,
12 में दिया गया है यदि एक आयत है, ठीक है, आयत ए बी सी डी में और ए बी डी दिया गया 40 डिग्री और डी बी सी का माप क्या है। तो सबसे पहले एक आयत बना लिए हैं, ठीक है, देख सकते हैं। और इसमें याद रखिए आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है, ठीक है, प्रत्येक कोण समकोण होता है, प्रत्येक कोण समकोण होता है। और देखिए तो यहाँ लिखेंगे ए बी सी डी एक आयत है, ए बी सी डी एक आयत है, ठीक है, और ए बी डी दिया गया, ए बी डी बराबर 40 डिग्री तो लिख लिए हैं। इसके बाद हमको निकालने बोला गया है डी बी सी, तो कौन वाला त्रिभुज में, डी डी बी, ये डी बी सी में, ठीक है, डी बी सी, इसलिए यहाँ लाइन खींचे हैं, डी बी सी में मतलब ये वाला कौन क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे आयत के चारों कोणों का योग जो होता है, आयत का भी कितना होता है 360, चतुर्भुज का भी 360। तो क्या लिखेंगे, आयत के कोणों का योग 360 होता है। प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है, पहले बोल दिए 90 डिग्री, ठीक है। तो प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। इसमें से हम लोग को दिया गया था ए बी डी प्लस डी बी सी निकालना है, ए बी और डी बी सी में। तो कौन वाला त्रिभुज देखिए, ए बी डी मतलब ये त्रिभुज और डी बी सी में ये वाला त्रिभुज, ठीक है। हमको निकालना है डी बी ए बी डी में, ठीक है, ए बी डी में तब ये वाला में। इसके बाद दूसरा जो निकालना है डी बी सी में, डी बी सी ये वाला, ठीक है, डी बी सी में, ठीक है। तो क्या करना है, तो लिखेंगे, दोनों लिख लिए। तो क्या करेंगे इसके बाद ए बी डी जो दिया गया 40 डिग्री और डी बी सी हमको निकालना है, तो डी बी सी अपनी जगह में, 90 भी अपनी जगह में, ये जो 40 था प्लस में इधर लेके आएंगे तो माइनस में होगा। इस तरह से 90 में 40 घटाएंगे तो डी बी सी का मान जो आया कितना, 50 डिग्री, ठीक है। चलिए आगे 13 नंबर में दिया गया है, क्या दिया है देखिए, ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है जिसमें ए सी बी, ठीक है, ए बी, देखिए ए बी सी डी कैसा चतुर्भुज है, समचतुर्भुज है, ठीक है। और ए सी बी मतलब ए और ये सी और बी मतलब ये वाला, ठीक है, ए सी बी मतलब ये जो दिया गया ए सी बी कितना 50 दिया गया है। इसके बाद ए डी बी हमको, ए बी डी का मान, ए डी बी ये वाला त्रिभुज में, ए डी बी ये वाला त्रिभुज में, ठीक है, ए बी डी का मान निकालना है, ठीक। तो क्या लिखेंगे, ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज को एक ही समांतर चतुर्भुज भी कहते हैं, ठीक है, समचतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज भी कहते हैं, ठीक है। जब समांतर चतुर्भुज है तो क्या बराबर होगा, ए बी बराबर होगा ये वाला भुजा बराबर होगा इसके बराबर, ठीक है, ए बी बराबर होगा सी डी। इसके बाद दूसरा लिख सकते हैं ए बी बराबर होगा बी सी, तो लिख लिए हैं, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, जब बराबर है, ये समांतर है, आज जब तिर्यक रेखा काटती है तो कौन सा कोण होता है, एकांतर कोण, ठीक है। कोई ये लाइन है समांतर या कोई तिर्यक रेखा काटती है तो इसको बोलेंगे तिर्यक कोण, ठीक है। उसी तरह यहाँ लिख लिए हैं, तो क्या लिखेंगे, डी बी सी कौन सा त्रिभुज में, डी ए सी, ठीक है, डी ए सी में बराबर होगा, कौन सा बराबर होगा, ए सी बी मतलब ए सी बी, ठीक है। देखिए ये कोण जो बराबर होगा ये कोण के बराबर, क्यों, क्योंकि एकांतर कोण से, ठीक है, एकांतर कोण से बराबर है, इसलिए मतलब ये दोनों कोण जो है 50 डिग्री है, कोण सी भी 50 डिग्री है और कोण ए बी कितना है, कोण ए बी 50 डिग्री है, ठीक है। और जो ए और डी मतलब ये प्रतिच्छेद करती है तो ये जो कोण बनेगा समकोण बनता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये कितना बनेगा 90 डिग्री, मतलब ए ओ डी ये जो बनेगा 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है। इसके बाद लिख लिए, तो यहाँ देखेंगे कौन सा त्रिभुज में, तो त्रिभुज ए ओ डी में, ठीक है, त्रिभुज ए ओ डी में, ए ओ डी बराबर 90 होगा, ए ओ डी में दिखेंगे तो ए ओ डी प्लस डी ए सी
प्लस ए डी बी बराबर 180 डिग्री होगा। ठीक है, इसके बाद ए ओ डी का मान 90 है। इसके बाद डी एस सी जो दिया गया एकांतर कोण से बराबर है 50 डिग्री, और ए डी बी का मान हमको निकालना है 180। ठीक है, ये दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 140। ए डी बी का मान निकालना है, इसलिए ए डी बी बराबर 180, और ये जो 140 प्लस में इधर लेके आएंगे तो घटा होगा, तो इसमें 180 में 140 घटाएंगे तो 40 बचेगा। इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। चलिए आगे में एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये आएगा, देख लेना। समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में ए बी समांतर है डी सी, और कोण ए बराबर 60 डिग्री दिया गया है, और कोण बी का मान निकालना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? समांतर चतुर्भुज है कौन? ए बी सी डी में, और इसमें बोला गया ए बी समांतर, मतलब ए बी ये जो समांतर है किसके बराबर में? डी सी के बराबर। और कोण ए देखिए दिया गया कितना? 60 डिग्री। कोण ए बराबर 60 डिग्री दिया गया है। कोण बी का मान, ये वाला का मान निकालना है। तो क्या लिखेंगे? ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। आप लोग वीडियो को रुकेगा, लिखते जाइए, इसके बाद आराम से समझ में आ जाएगी। तो ए बी सी डी लिख लिए। ठीक है, एग्जाम में इस तरह नहीं लिखना है। अब पहले आप समझिए, इसके बाद शॉर्ट से कैसे बनाते, सबको जोड़ देना है और 180 के बराबर करेंगे यहाँ। ठीक है, तो लिखेंगे पहले ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ए बी जो है समांतर है सी डी, और ए डी जो समांतर है ये वाला सी बी। ठीक है, इसलिए ए डी समांतर होगा सी बी। ए डी जो समांतर होगा सी बी के बराबर, क्योंकि ए बी जो एक तिर्यक रेखा, ये जो ए बी जो है ये ए बी तिर्यक रेखा है। ठीक है, तिर्यक रेखा है। ठीक है, तिर्यक रेखा है, इसलिए जब तिर्यक रेखा तो कोण ए किसके बराबर होगा? कोण बी के बराबर। ठीक है, इसलिए तिर्यक रेखा, इसलिए ये जो कोण बनेगा, ये जो लाइन में कितना डिग्री का कोण? 180 डिग्री का कोण। ठीक है, इसलिए कोण ए और कोण बी बराबर हो जाएगा 180। कोण ए बराबर कोण बी बराबर 180, क्योंकि यहाँ तिर्यक रेखा काटती है, इसलिए कोण ए का मान दिया 60, बी निकालना है बराबर 180। तो कोण बी अपनी जगह में रहेगा, 180 माइनस 60 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 120, इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। इस वीडियो में 20 तक हम लोग हल करेंगे, तो चलिए आगे देखते हैं 15 नंबर में क्या दिया है। 15 नंबर, समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस में कोण पी कोण क्यू का 4 गुना है, तो क्यू का मान ज्ञात करना है। ठीक है, मतलब अगर ये क्यू अगर एक्स है तो पी कितना है? उसका 4 गुना है। ठीक है, अगर क्यू मानेंगे एक्स तो पी कितना है? पी से क्यू से 4 गुना है, क्यू का 4 गुना। ठीक है, तो अगर क्यू एक्स है तो ये पी हो जाएगा फॉर एक्स, इसलिए लिख लिए हैं। पी क्यू आर एक्स क्या है? पी क्यू आर एस ये क्या है? समांतर चतुर्भुज है। इसके बाद क्यू का मान क्या माने? एक्स, और पी का मान माने हैं फॉर एक्स। क्यों? क्योंकि ये समांतर है। देखिए पी क्यू समांतर है आर एस के, और पी एस समांतर है क्यू आर के। ठीक है, लिख लिए। इसके बाद क्या करेंगे? आर पी क्यू क्या है? तिर्यक रेखा है, तो यहाँ भी कितना डिग्री का कोण बनेगा? सेम उसी तरह एक्स का मान निकालना है, तो यहाँ से यहाँ तिर्यक रेखा काटती है, तो यहाँ भी 180 डिग्री का कोण बनेगा। इसलिए कोण पी प्लस क्यू, देखिए कोण पी प्लस कोण क्यू बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, और पी का मान दिया फॉर एक्स तो फॉर लिखेंगे, और क्यू का मान एक्स माने तो एक्स लिखेंगे। 4 फॉर एक्स प्लस एक्स को जोड़ेंगे तो 5x होगा बराबर 180। ठीक है, 180 होगा। इसके बाद दोनों को जोड़े तो 5x हुआ। इसके बाद क्या करेंगे? 180 अपनी जगह में, x का मान निकालना, x अपनी जगह पे रहेगा। ये जो किस में है? भाग में, तो इधर आके नहीं, गुना में इधर आके भाग में होगा। तो 5 इसको काटेंगे, 5 तिया 15, और कितना बचा है? 3, और 5 तिया 15 नहीं, 5 तिया 15, 16, 17, 18, 3 बचा है, 3 और यहाँ 6 है। अब ठीक है, तो कितना होगा?
और 5 छक नहीं 0 है, 180 है, ठीक है। तो 3 यहाँ बचा और 0, मतलब इसको इस तरह से काटेंगे 180, ठीक है। 180/5 से काटेंगे, 5 दिया 15, तो यहाँ 3 बचा है, 3 और ये 0 30 होगा, तो 5 छक 30, ठीक है। ये 6 से 5 छक 30 होगा, मतलब कि 36 पंचे 180 आएगा। तो x का मान कितना आया, तो x का मान 36 आया। तो x क्या माने थे, q माने थे, तो q बराबर x, मतलब कितना आया, इसका आंसर 36 आया, ठीक है। ये q का मान x माने थे, तो इसका जो मान आया कितना, 36 आया, ठीक है। यहाँ पूछ सकता है फॉर x का मान भी निकालने के लिए, तो फॉर x मानेगा तो x का मान माने हैं, मान लो कि आप बोलेगा कि कौन p का मान ज्ञात करना है, तो कौन p यहाँ फॉर x था, तो 4 गुना x का मान 36 था, 36 4 कर दे, ठीक है। तो यहाँ q का पूछा है डायरेक्ट, ठीक है, इसका आंसर आ गया x। चलिए आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, VVI कर लगा दीजिएगा। यदि समांतर चतुर्भुज ABCD के कोण ABCD का इसी क्रम में लेने पर अनुपात दिया गया 3:7:6:4 दिया है, ठीक है, में है, तो ABCD है एक, तो क्या है, तो सबसे पहले मानेंगे कोण A बराबर 3x, कोण B बराबर मानेंगे 7x, और कोण C बराबर मानेंगे 6x, कोण D बराबर मानेंगे 4x, ठीक है। इसके बाद सबको क्या करेंगे, जोड़ेंगे और 360 के बराबर करेंगे, तो इसलिए जोड़ें, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर 180 जोड़ दिए, ठीक है। जोड़ने के बाद सबका मान रख दिए, A का मान 3x माने, B का मान 7x, C का मान माने हैं 6x, D का मान 4x, सबको जोड़ेंगे तो 20x होगा, और 360 करेंगे, x बराबर 360/20, तो 2 से काटेंगे, मतलब 8×2 = 36, ये 0 0 कट गया, ठीक है, 8×2 = 36, तो x बराबर आया 18, ठीक है। तो ये कैसा है, ठीक है, तो ये कैसा त्रिभुज था ये पूछा गया है, ठीक है, मतलब x का मान आया। तो यहाँ इसका क्या माने थे 3x, इसलिए 3 × 8 करेंगे, तो 18×3 = 54 होगा, ठीक है। इसका दूसरा मान है 7x, मतलब 7 × 18, तो 126 आएगा। इसके बाद C में 6 × 18, तो हो जाएगा 18 छक 108, और 4x 18, x का मान 18, तो 4 × 18 करेंगे 72, ठीक है। तो चतुर्भुज बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है, तो बना लिए। तो ABC का नाम लिख दीजिएंगे ABCD, ठीक है। तो इसका मान कितना आया, A का मान आया 54, देखें, B का मान 126 आया, C का मान 108 आया, और D का मान 72 आया, ठीक है। सबको जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए 100, ठीक है। तो इधर से जोड़ेंगे तो 100 आना चाहिए, और लेकिन ये जो जोड़ेंगे ये वाला लाइन, ये समचतुर्भुज तब होगा जब सबको जोड़ेंगे 180 होना चाहिए, ठीक है। तो इधर जोड़ेंगे तो समांतर नहीं है, सब समांतर है, इधर भी समांतर 180 180, लेकिन यहाँ जो समांतर नहीं है 108 है, इसलिए ये जो क्या है समलम है, मतलब ये और ये भुजा बराबर है और ये भुजा बराबर नहीं है, तो ये कैसा था, ये समलम चतुर्भुज है, ठीक है, पूछा गया समलम चतुर्भुज, ठीक है। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर, समांतर चतुर्भुज ABCD में कोण C तथा D का योगफल कितना होगा, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज है ABCD, तो पूछा गया कोण C और D, मतलब ये वाला लाइन में, ठीक है। तो क्या करेंगे, एक सीधा रेखा में कितना डिग्री का कोण बनता है 180 डिग्री, क्योंकि ये तिर्यक रेखा है, CD जो है क्या है तिर्यक रेखा, ये समांतर रेखा है, ये तिर्यक रेखा खींचा है, तो CD का एक तिर्यक रेखा है, इसलिए कितना होगा कोण C प्लस कोण D बराबर 180 होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, 18 नंबर में है, एक समांतर चतुर्भुज का परिमाप दिया गया, कितना परिमाप मतलब पूरा बाउंड्री का, तो कितना 22 सेंटीमीटर। यदि बड़ी भुजा की माप 6.6
6.5 सेंटीमीटर हो तो छोटी भुजा का माप क्या है। ठीक है, तो ये ए बी सी डी मान लिए हैं, एक समांतर चतुर्भुज है, तो इसलिए लिखे ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें समांतर चतुर्भुज रहेगा तो ये भुजा ए बी समांतर होगा डी सी और ए डी समांतर रहेगा बी सी। ठीक है, याद रखिए। उसका परिमाप मतलब सबको जोड़ेंगे तो ए बी मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस, देखिए ए बी प्लस करेंगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी, तो वही चीज़ लिखिए। परिमाप कितना दिया 22 और एक्स ए बी का क्या माना, ये देखिए ये भुजा बड़ी भुजा दिया गया मतलब कितना दिया है 6.5, तो लिखिए 6.5। तो ए बी का मान यहाँ एक्स माने। ठीक है, ये अगर एक्स है ये भी एक्स है क्योंकि समांतर है, ये अगर 6.5 है तो ये भी 6.5 है। ठीक है, अब बी सी, तो बी सी का मान देखिए 6.5 इसलिए 6.5 यहाँ लिखे। इसके बाद सी डी का मान देखिए यहाँ, तो इसलिए यहाँ एक्स माने हैं और ए डी मतलब ये वाला लाइन तो कितना है 6.5, तो 6.5 लिखे। दोनों को जोड़े, इधर 22 का 22 अपनी जगह में है और ये दोनों को जोड़े 6.5 और 6.5 तो हो जाएगा 13 और ये x और ये x को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2x। 22 अपनी जगह में 13 इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 22 में 13 घटाएंगे तो 2x होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ 22 में 13 घटाएंगे तो 9 बचेगा और ये 2x का 2x होगा। ठीक है, इसके बाद x का मान निकालना, x अपनी जगह में 9 भी अपनी जगह में, ये जो किस में था 2 गुना में था तो इधर आके भाग, तो 9 से इसको भाग करेंगे, 9 को 2 से भाग करेंगे तो 4.5 आएगा सेंटीमीटर। तो सबसे छोटी भुजा क्या होगी यहाँ 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए आगे। आगे नंबर में दिया गया है सम चतुर्भुज की विकर्ण परस्पर होते हैं, तो क्या होते हैं देखिए ये सम चतुर्भुज है, ठीक है, और ये उसकी विकर्ण भी क्या होते हैं बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये प्रत्येक और कोण क्या होगा 90 डिग्री का होता है, मतलब सब समद्विभाजित करता है। ठीक है, तो इसलिए होगा यहाँ लंब। चलिए आगे नंबर 20 सवाल में पूछा गया एक आयत का प्रत्येक कोण होता है, तो एक आयत है, प्रत्येक कोण पहले भी बता दिए हैं, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, ये आयत है ए बी सी डी, और प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है 90 डिग्री का होता है। ठीक है, 90 सबको जोड़ेंगे। ठीक है, इस प्रकार से ये वीडियो 20 नंबर तक ही रखेंगे, अगला कंटिन्यू ये बनाएंगे सम चतुर्भुज का या वर्मा गेस का सब खत्म करेंगे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बहुत जल्दी सब वीडियो कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, कैसे लगा कमेंट पे ज़रूर बताइए। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।